प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 8, 9, 10 पंक्ति। उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय 8, 9, 10 पंक्ति। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। आगे बोलता है 9 में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और 10 पंक्ति में बोलता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह, आप महान हैं, जो आप अपना स्वर्ग का सुख छोड़ के आप हमारे लिए इस धरती पर आए। और प्रभु, इतना ही नहीं, धरती पर आकर हमारे लिए प्रभु आप ये बलिदान हुए और प्रभु तीसरे दिन जी उठे, ताकि आप में संगति करें, आप में परमेश्वर हम बढ़ सके। प्रभु धन्यवाद देते, इस संदेश को आप आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जब हम इन 3 पंक्तियों को पढ़ा, जैसे कि उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय 8 और 9 पंक्ति, जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं हम, तो ये पंक्तियां जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो है कि ये पाप के होने के बाद की बातें हो रही है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि पाप कैसे हुआ, जब आदम और हवा जो थे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। और कैसे आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने? परमेश्वर ने कहा था, उन्हें आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का जो है फल आपको नहीं खाना है। फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने जो है उस फल को खाया। और हम जानते हैं उस फल में कोई सामर्थ नहीं था, और फल में जो है कोई आज्ञा नहीं थी, लेकिन मनुष्य को आज्ञा दी थी। और मनुष्य ने जो है उस आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना या परमेश्वर की बातों को इनकार करना, यह सबसे बड़ा क्या है? पाप है। और हम जानते हैं, रोमियो की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि पाप की वजह से क्या हुआ, रोमियो 3:23 की वजह से मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। दूसरी बात कि रोमियो 6:23 के अनुसार मनुष्य के पास मृत्यु आई। अभी ये 2 चीजें जो है उसके पास आई। तो कैसे? जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था अपनी समानता में, यानी पवित्रता में और महिमा में बनाया था, और उसने पाप की वजह से वो पवित्रता और महिमा छोड़ दी। अब वो परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं कर सकता है, प्रभु के साथ कोई संगति कर नहीं सकता है, प्रभु के साथ जो है अपनी कोई बातें बांट नहीं सकता है। अब प्रभु के साथ जो है, जो प्रभु ने उसको दिया है, वो सारी चीजों को जो है आप वो कर नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसे जो है पवित्र बलिदान की जरूरत है। अभी बाइबल बोलती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती नहीं है। आप जो है इस धरती पर उस मनुष्य के वजह से जो है पाप आया, और पाप की वजह से जो है हर एक जो है इस सृष्टि पे जो भी पेड़ पौधे सारी चीजें जो है भूमि क्या हो गई? श्रापित हो गई। मनुष्य के अंदर पाप आ गया, पुराना स्वभाव आ गया उसके पास। और इस पृथ्वी सब सृष्टि जो परमेश्वर ने अच्छी बनाई थी, परमेश्वर कहता है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, जब वो उस सृष्टि की रचना करता है। और मनुष्य को जब बनाता है, वो बोलता है कि बहुत अच्छा है। ये शब्द परमेश्वर ने कहा मीन्स बहुत अच्छा था, है ना, और बहुत ही अच्छा था। लेकिन पाप की वजह से सब बिगड़ गया, है ना। मनुष्य का जीवन बिगड़ गया, ये सृष्टि शापित हो गई, सब कुछ हो गया। और आप मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर से छिप रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर से छिप रहा है। पाप हमेशा जो है हमें संगति से बाहर रखता है। पाप, संसार और ये पुराना पापी स्वभाव हमें और शैतान हमें हमेशा जो है परमेश्वर की संगति से बाहर रखते। याद रखिए, परमेश्वर जो है एक विश्वासी के साथ भी जो है बात करना चाहता है, एक विश्वासी के साथ भी और अविश्वासी के साथ, दोनों के साथ बात करना चाहता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बात करना चाहता है। लेकिन जब हम इस उत्पत्ति किताब में जब आते हैं, यहाँ पे जो है परमेश्वर ठंडे समय में उनके साथ संगति करने के लिए आता था। क्या करने के लिए आता था? संगति। यहां पर सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने एक पति पत्नी को रखा यहाँ पर एदन की वाटिका में, और वातावरण बहुत अच्छा है। लेकिन पाप की वजह से वो बिगड़ गया। परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, अब वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे? परमेश्वर से भाग रहे, छुप रहे, परमेश्वर से डर रहे। अब उनके पास ग्लानि आ गई, डर आ गया, और परमेश्वर से छुपने का जो एक उनके अंदर एक बातें आई, और वो शर्म महसूस करने लगे। अभी
और ये कैसे आया? पाप की वजह से आया। तो आज एक मनुष्य जब पाप में जीवन जीता है और वो जो है डरता है, फिर उसके अंदर ग्लानि आती है, उसके अंदर शर्म आती है, परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहता है, भवन में नहीं आना चाहता है, और वो जो है अपने आप में जो है जीवन जीना चाहता है। ऐसा होता है, आज संसार में भी ऐसा होता है। मनुष्य आज जो है अगर कोई शराब पीता है या कोई नशीली चीजें करता है तो वो चर्च में आने के लिए डरता है। मैं प्रभु के भवन में कैसा जाऊं, परमेश्वर के साथ कैसे बात करूं। यदि सेवकों से भी डरते हैं, सेवकों से भी भागते हैं, अरे सेवक आ रहा है चलो चुप जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है? गलत व्यसन किया है। इस रीति से जो है मनुष्य छुपता है। और आदम भी जो है उस समय छुपा, उसकी पत्नी भी छुपी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर के खिलाफ वो कार्य किया था, और वो अभी प्रभु के साथ संगति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु उनके साथ संगति करना चाहता है। और आज भी जो है परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं करना चाहता है, लेकिन स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। क्यों? कुछ 3 कारण है, उस 3-4 कारण की वजह से जो है परमेश्वर मनुष्य से संगति करना चाहता है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। क्या करता है? परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, इसलिए जो है वो जो है परमेश्वर मनुष्य से संगति करना चाहता है। और प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। ये संसार का प्रेम बदलाव की मांग करता है, ओके, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता है। जैसे है वैसे स्वीकार करता है। आपको कैसे पता चलेगा? रोमियो किताब उसका 5 अध्याय और 8 पंक्ति को निकालिए, वहां पे बोला गया है परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट हुई, जब हम पापी थे उस समय उसने हमारे लिए क्या किया है? बलिदान दिया है। उस समय हमारे लिए वो मारा गया है। ये है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण। और आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। किसके लिए? मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए, इस जगत के लिए उसने अपना पुत्र दे दिया। पवित्र परमेश्वर मनुष्य के लिए इस धरती पर आया। क्यों? प्रेम करता है इसलिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। और हम जानते हैं उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता है। ये आप जानना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं रोमियो किताब उसका 8 अध्याय और 37 पंक्ति से लेकर 39 पंक्ति तक पढ़िए। उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, उसके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता है, उसके प्रेम को कोई गिन नहीं सकता है। उसका प्रेम से जो है हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम में बहुत सामर्थ्य है। तो परमेश्वर हमारे साथ संगति इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। तो दूसरी बात यह है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। क्या करता है? परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। याद रखिए कि हम जब इस क्रिसमस के समय में हैं, तो मैं जो है क्रिसमस की उस पे जाने वाला टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे मैं चीजें क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर क्यों इस जगत में पैदा हुआ, अगर उसको जानने से पहले ये चीजें हमें जानना जरूरी है ना। तो परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह देना चाहता है। अनुग्रह इसलिए देना चाहता है कि मनुष्य गिरा हुआ है, अभी जो है वो अनुग्रह की वो वजह से उठ खड़ा हो सकता है। इसलिए नीति वचन का 24 और 16 में कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरे भी 7 बार उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसने अनुग्रह पाया है। जो व्यक्ति अनुग्रह पाता है वो जो है खड़ा होता है। समझ रहे आप? इसलिए परमेश्वर अनुग्रह देना जानता है, इसलिए अनुग्रह देना चाहता है। इसलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8 और 9 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पर जो है हमारा उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। जो उद्धार प्राप्त करता है वो परमेश्वर की संतान बनता है और परमेश्वर के साथ वो संगति कर पाता है। इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। और अगली बात जो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए जो है हमारे साथ संगति करना चाहता है वो। किसी क्यों? जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती किताब उसका 1 अध्याय 23 पंक्ति में, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, इसलिए वो जो हमारे साथ संगति करना चाहता है ना। तो जब हम इस क्रिसमस के समय में हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के पुत्र को नीचे लेके आया, और परमेश्वर का प्रेम ने हमें जो है ढूंढ निकाला, और परमेश्वर के अनुग्रह ने जो है हमें स्वर्ग में पहुंचाया। इसलिए जो है यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह इसलिए जो है जन्म लिया, इस जगत में आया। परमेश्वर का मकसद कोई और नहीं था, फेमस होना नहीं था, या कोई उसकी जो है कि फेमस होके या कोई तोहफे चढ़ाए, वो तोहफे ग्रहण करने के लिए नहीं आया था। भले जो है ज्योतिषियों ने जो सोना लोबान मोरलोबान वो चढ़ाया, एक राजा को चढ़ाया जाता है, एक राजा के रूप में चढ़ाया, यीशु मसीह उसके लिए नहीं आया था। यीशु मसीह का उद्देश्य साफ था। लूका की किताब उसका 19 और 10 में कहा है, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। परमेश्वर प्रेम करता है
अनुग्रह देना चाहता है, क्योंकि वो संगति टूट चुकी थी, इसलिए उस संगति को जोड़ना है तो परमेश्वर ही जोड़ सकता है, उस संगति को दूसरा कोई जोड़ नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया और उसने जो संगति टूट चुकी थी, उसने उस संगति को उस क्रूस पे जोड़ा। और ये है जो है सबसे बड़ा अद्भुत ये जो विषय है कि हम अगर क्रिसमस को जानना है यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पे, तो ये है सबसे बड़ा। वो प्रेम करता है, अनुग्रह देना चाहता है, क्योंकि जो टूटी हुई संगति थी वो जुड़ सके, और मनुष्य जो है हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए बनाया था, मरने के लिए नहीं। लेकिन जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो आनंद जीवन प्राप्त करे, है ना। हमेशा के लिए प्रभु संगति करना चाहता है। इसलिए कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर अविश्वासी से बात करना चाहता है और विश्वासी के साथ भी बात करना चाहता है। अविश्वासी के लिए परमेश्वर बात करना चाहता है। मत्ती का किताब उसका 11:28 में, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। सभी मनुष्य के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए, सारे जगत के लिए जो है बुलाहट है कि वो आए, प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त करे और प्रभु के साथ संगति करे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता है कि यीशु मसीह द्वार पे खटखटा रहा है, जो कोई उसका शब्द सुनेगा उसके साथ भीतर आके भोजन करना चाहता है, संगति करना चाहता है। कौन उसका शब्द सुनेगा? दूसरी बात कि विश्वासी के साथ प्रभु बात करता है कलीसिया में, पासवान के द्वारा, वचन के द्वारा, है ना, संगति में प्रभु बात करता है। तो एक विश्वासी को भी संगति में रहना है और एक अविश्वासी को भी संगति में आना है, ताकि वो प्रभु के साथ संगति कर सके। तो जैसा आप एक कलीसिया के हिस्सा होने के नाते, जिसमें एक आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि संगति से बाहर मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर उत्पत्ति किताब में भी संगति करना चाहता था और अभी भी संगति करना चाहता है। अगर हम संगति के बाहर जीवन जिएंगे, संगति से बाहर रहेंगे, शैतान हमें उसकी निराशा से, विचारों से भरने के लिए तैयार है, ताकि हम अपना आनंद खोए, अपना सब कुछ खो दे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए एक विश्वासी को भी कलीसिया में देखना चाहता है। हर एक मनुष्य को प्रभु कलीसिया में देखना चाहता है, क्योंकि वो उनके साथ संगति करना चाहता है। यहाँ से वो वचन प्रचार किया जाता है, वो प्रभु का है, प्रभु हमसे बात करना चाहता है।